अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़िशान है और आज मैं फिर उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ जो फ़्रांस आना चाहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दूँगा इंशाल्लाह रिलेटेड टू हाउ दे कुड अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। और उनको तरीके भी व्यूअर्स बताऊँगा कि मैं किस फ़ेज़ से गुज़रा और मुझे क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी और कितने ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप कितने ऑप्शंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम बात कर लें उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़्रांस आने के लिए स्टूडेंट वीज़े के लिए या लॉन्ग स्टे वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसको आप वीज़ा टाइप डी भी बोल सकते हैं। 1 साल का वीज़ा होता है वो। और इसकी फ़ीस जो है वो 99 यूरोस थी लास्ट ईयर। अभी आप अगर उसकी फ़ीस आपको मालूम करनी होगी लेटेस्ट, तो वो आपको वेबसाइट से मालूम हो जाएगी। उसका लिंक मैं आपको एंड में दे दूँगा। अच्छा व्यूअर्स, मैंने जब अप्लाई किया फ़्रांस के केस के लिए तो मैंने कराची से अप्लाई किया था बेसिकली। तो उससे पहले मैं बहुत सारे कंसल्टेंट के पास गया। कंसल्टेंट्स जो हैं उन लोगों को मैंने अपना केस शेयर किया, अपनी वर्क हिस्ट्री बताई, अपनी एजुकेशन हिस्ट्री बताई और अपना एम बताया कि मुझे आगे क्या करना है। तो मैं जितने भी कंसल्टेंट के पास गया व्यूअर्स, उनकी जो फ़ीस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस केस के हिसाब से वैल्यूएबल डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे 2 लाख रुपए भी किसी ने मांगे, मुझसे 1.5 लाख रुपए भी मांगे कंसल्टेंट्स ने। ये मैं आपको रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी सिवेसोपी हमें बना के दे दें खुद, बाकी आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी स्कैन कॉपी हमें यूएसबी ड्राइव में दे दें और हम आपका पूरा केस खुद ही फ़ाइल करेंगे। यूनिवर्सिटी वगैरह के जितने भी एडमिशन फॉर्म्स हैं वो तमाम चीज़ें हम खुद फिल करेंगे और आपका प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट भी आ जाएगा और आपके वीज़े के लिए जो फॉर्म है वो भी हम भर देंगे, लेकिन आपको अपनी एसओपी देनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, पहले तो मैंने सोचा कि ये बुरा तो नहीं है, सब चीज़ें तो ये खुद ही कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि फ़्रेंच एम्बेसी तो इस्लामाबाद में, तो क्या मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए? तो उन्होंने बोला हाँ, वो आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला उसके एक्सपेंस? तो उन्होंने बोला उसका एक्सपेंस आपको खुद ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि जब मुझे फ़्रेंच एम्बेसी जाना ही है, खुद ही जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, खुद ही देखता हूँ किस तरह अप्लाई की जाती हैं चीज़ें। अब अगर आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है व्यूअर्स, या आप आजकल की जनरेशन में से हैं यंग, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन सर्च में बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन ब्राउजिंग में बहुत ही अच्छे होंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो व्यूअर्स, मैंने ख़ुद अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस उनकी वेबसाइट पे गया और उस वेबसाइट के थ्रू मैंने वीज़ा टाइप्स देखी, उनकी कैटेगरीज देखी। स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली एतुदियंट वीज़ा इनका होता है, फ्रेंच में एतुदियंत बोलते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने देखी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे, और उसकी फ़ीस देखी, फॉर्म भरा। तो इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ही कोई टिपिकल मामला था। रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ व्यूअर्स। रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। आप अपनी 15 लाख रुपए की अगर बैंक स्टेटमेंट, या मिनिमम आप अपनी 10 लाख रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने के लिए मिनिमम आपने होल्ड करनी है अपना केस अप्लाई करने से पहले। और केस अप्लाई करने के बाद आपने उस वक्त तक अपना उस पैसों को या उस अकाउंट को आपने यूज़ नहीं करना जब तक आपका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। ठीक है व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो क्या करते हैं कि वो केस अप्लाई करने से फ़ौरन ही पहले जो है वो पैसे बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं और वो एकदम से लमसम अमाउंट आती है, तो वो फिर वो केस फ़ाइल करते हैं। और उसके बाद केस फ़ाइल करने के बाद अगर उन्होंने डिसीजन होने से पहले पहले पैसे निकाल लिए, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं व्यूअर्स, आपका अकाउंट, जो आप अपने अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं एम्बेसी को, वो मॉनिटर हो रहा होता है।
जब तक वो डिसीजन फाइनल नहीं कर लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ प्लीज़। सो इट्स नॉट अबाउट दैट मच मनी कि 25 लाख रुपए हों, 30 लाख रुपए हों स्टूडेंट के लिए। फ्रांस का केस डिफरेंट है। आपके पास मिनिमम जो आपकी रिक्वायर्ड फ़ीस है उस फीस की अमाउंट होना ज़रूरी होनी चाहिए आपके पास। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी फ़ीस 5000 यूरोस है तो आपके पास 10,000 यूरोस आपके अकाउंट में होने चाहिए, और विच इज़ इनफ, जिसमें आपकी बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्योंकि फ़्रांस का मैं आपको पहले भी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं बोर्डिंग और लॉजिंग और मेडिकल और इन तमाम फैसिलिटीज़ के हिसाब से। तो व्यूअर्स, ये तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आपके पास स्टेटमेंट मिनिमम 10 लाख रुपए की होनी चाहिए, जिसको आपने होल्ड करना है, आपने यूज़ नहीं करना। 3 महीने आप उस पहले अगर आप डिसाइड करें तो आप मिनिमम 2 महीने पहले आप अपनी अमाउंट होल्ड कर दें। और केस अप्लाई करने के बाद जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता, नॉर्मली दे टुक लाइक 2 मंथ्स टू गिव यू द डिसीजन। तो उस वक्त तक जो है आप होल्ड करें, आप अपने पैसे यूज़ ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ व्यूअर्स, फॉर्म आप डाउनलोड करें, फॉर्म फिल करें। लॉन्ग स्टे वीज़े का फॉर्म होगा वो आप फिल करके, और उसमें अपनी आपकी रिक्वायर्ड पिक्चर्स होंगी। टोटल 4 पिक्चर्स आपको चाहिए, जिनमें से 2 पिक्चर, एक पिक्चर आप फॉर्म में लगा देंगे, और 2 फॉर्म की कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी व्यूअर्स। और 2 फॉर्म आप अपना निकालेंगे और 2 फॉर्म भरेंगे, और 2 पिक्चर्स आपकी फॉर्म में लग जाएंगी, और 2 पिक्चर्स आप एम्बेसी में जमा कराएंगे जब आप फ्रेंच एम्बेसी जाएंगे। नंबर 3 व्यूअर्स, आपको अपनी SOP जो है उसकी कॉपी लगानी है। नंबर 4, आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स जो हैं वो आपको लगानी हैं। जो आपकी वीज़ा हैं, वीज़ा वाले पेजेस हैं वो आपको लगाना है, फ्रंट पेज लगाना है, और आपका जो साइन पेज है वो लगाना है। तो पासपोर्ट का पूरा बंच बना के लगाना है। और नंबर 5 व्यूअर्स, अगर आप किसी के थ्रू अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा देते हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एसेसरीज़ हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बंच बना देते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है व्यूअर्स, और अगर आप चाहें तो आप अपने एजुकेशन जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, आप उसका भी बंच बना के लगा सकते हैं, जस्ट टू प्रूव योर SOP, कि जो आपने इन्फॉर्मेशन SOP में दी हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, उसको प्रूव करने के लिए आप अपने एजुकेशन हिस्ट्री के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप उनका भी एक बंच बना के लगा सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट व्यूअर्स। ठीक है, अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट के थ्रू खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूँ जिस तरह मैंने अप्लाई किया और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है व्यूअर्स, इनफैक्ट फ्रेंच का जो वीज़ा रेशो है देने का वो इतना अच्छा नहीं है, तो आई गॉट लकी कि मेरा वीज़ा आ गया। लेकिन लक सब कुछ नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्यूअर्स। देन आपने क्या करना है, देन आपने जब आपने अपने कंप्लीट बंच बना लिया, तमाम चीज़ें बना ली, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए, तो उसको आप नोटराइज़ करवाएं। उसको नोटरी पब्लिक में जाएं और उसको नोटराइज़ करवा लें। और नोटराइज़ में मैं आपको प्लीज़ बता दूं कि 10 रुपये या 15 रुपये के चक्कर में मत पड़िएगा। ऑथेंटिक जो वहाँ पे बैठा है नोटराइज़ करने वाला बंदा, जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि नोटराइज़ जब आपका करेगा डॉक्यूमेंट, तो उसमें उसका एक लाइसेंस नंबर होगा उसकी स्टैंप में। ठीक है व्यूअर्स, वो लाजमी देखिएगा, वो होना चाहिए। और जो पेपर वो एम्बोस करे वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। यह आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें कैटर करती हैं एम्बेसी व्यूअर्स। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए, अपॉइंटमेंट लें। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। AGES सर्विस है एक ऑनलाइन, जो कि कराची या पाकिस्तान, आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान को ही लुक आफ्टर करती है फॉर फ्रेंच एम्बेसी। और भी मुल्कों का ये सर्विस, और भी मुल्कों को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन फ्रेंच एम्बेसी को भी यही करती हैं। उनके थ्रू आप उनके ऑफ़िस चले जाएं तो बेहतर है। उनके ऑफ़िस जाके आप अपॉइंटमेंट लें। तो वो आपको व्यूअर्स फ़ीस लेंगे। उनकी कोई 1500 रुपये फ़ीस होती है, 1500-1600 रुपये फ़ीस होती है। अंडर 2000 रुपीज़ उनकी फ़ीस होती है। ठीक है व्यूअर्स, वो उनको सबमिट करें, वो आपको रिसिप्ट बना के दे देंगे। वो फिर आपको एम्बेसी से डेट लेके आपको दे देंगे, इस्लामाबाद एम्बेसी से। ठीक है व्यूअर्स, तो वो रिसिप्ट की 2 कॉपीज़ होंगी। एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे, एक कॉपी आप लेके जाएंगे
और वो कॉपी आपकी कहाँ यूटिलाइज़ होगी, जब आप फ्रेंच एम्बेसी जाने के लिए डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाएंगे इस्लामाबाद। ठीक है व्यूअर्स, तो वो कॉपी वहाँ पे जब आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाएंगे तो वहाँ पे एक शटल सर्विस है। आप प्राइवेट भी जा सकते हैं, मतलब आप प्राइवेट जो वहाँ की ऑथराइज एक टैक्सी सर्विस है डिप्लोमेटिक इनक्लेव की, नॉर्मल ऊबर अंदर नहीं जाती, या आप अपनी प्राइवेट कार से अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो सर्विस आपको यूटिलाइज़ करना लाजमी है, क्योंकि उसमें आपकी सारी सिक्योरिटी होती है और आपका वो मोबाइल फ़ोन, बैग और ये तमाम चीज़ें वो वहाँ पे लॉकर के अंदर रख देते हैं, तो आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो व्यूअर्स, वो कॉपी आपको जो AGS सर्विस वाले आपको देंगे, वो कॉपी आपकी वहाँ पे यूटिलाइज़ होगी। फिर आप व्यूअर्स डिप्लोमेटिक इनक्लेव जब आप जाएंगे तो वहाँ शटल सर्विस में आप वो कॉपी देके वहाँ पे जो वो बेसिकली जो शटल है वो उसका आपको एक पास दे देंगे और आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो अपने पास रख लेंगे। फॉर इंस्टेंस आपका मोबाइल अपने पास रख लेंगे, आपका बैग और जो भी चीज़ें वो अपने पास रख लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आप इस्लामाबाद एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस में आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने टू दी पॉइंट रिलैक्स अपना पूरा बिहेवियर रखना है। आप भले जीन्स की पैंट पहन के जाएं या टाई लगा के जाएं या कोट पहन के जाएं, कुछ भी आप पहन के जाएं, लेकिन वो आपका जो इंटरव्यू लेगा बेसिकली पहले तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अफेयर्स जो है वो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा। वो आपसे सवाल करेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं और क्या सिचुएशन है, और आप पाकिस्तान में क्यों नहीं ये एजुकेशन को करना चाह रहे और आप फ्रांस से क्यों चूज़ कर रहे हैं, और वो आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा, जो आपने चीज़ें अपनी SOP में बनाई हैं वो उससे रिलेटेड आपसे सब तमाम सवाल करेगा। उसके बाद व्यूअर्स अगर ज़रूरत पेश आती है उसको, तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करेगा काउंसलर के पास, कमिश्नर के पास, और वो भी आपसे नॉर्मल इंटरव्यू। देखें, अगर आपने ये जो फर्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट है फ्रांस एम्बेसी का, अगर आपने उसका इंटरव्यू आपने नॉर्मली दे दिया और वो आपसे सेटिस्फाइड है, तो आगे आप समझें कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो है, सिर्फ मेरा इंटरव्यू मिस्टर सेबास्टियन ने लिया था, और उन्होंने मुझसे रिलेटेड जो भी सवाल थे वो उन्होंने मेरी एजुकेशन के मुताल्लिक ही पूछे, और उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे कवर करोगे, अपना एक्सपेंस कैसे बेयर करोगे, तमाम चीज़ उन्होंने नहीं पूछी। ठीक है व्यूअर्स, तो बस आपने परेशान नहीं होना, आपने रिलैक्स रहना है, और आपने अपने इंटरव्यू से जो रिलेटेड आपके जो माइंड में जो सच है व्यूअर्स, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांसपेरेंसी आपने वहाँ पे उनको शो करनी, क्योंकि बेसिकली जो फ्रेंच पीपल हैं, मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, तो फ्रेंच पीपल्स जो हैं व्यूअर्स, उनको ट्रांसपेरेंसी जो है, दे लाइक ट्रांसपेरेंसी। यू नीड टू बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ दैम। अगर उनको ज़रा सा भी लगता है कि आप गलत बात कर रहे हैं या आप अपने उनके सामने ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो फिर इट विल मेक अ डाउट, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये तरीका है। मेरा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी इस तरह लग जाएगा। और मेरी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रेन का किराया, इंक्लूडिंग Airbnb का किराया, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन इन इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग वीज़ा फ़ीस, इंक्लूडिंग ये जो अपॉइंटमेंट सर्विस है, जो फ्रेंच एम्बेसी से अपॉइंटमेंट सर्विस ली जाती है, AGS सर्विस, जो एमरल्ड टावर क्लिफ्टन में है, ये एमरल्ड टावर, वहाँ से ये बुकिंग होती है, तो उसकी फ़ीस, और ओवरऑल जो मेरा टोटल एक्सपेंस आया व्यूअर्स, मेरा वीज़ा आने तक, वो मेरा आया 33,000 समथिंग। कहाँ 2 लाख, कहाँ 33,000 व्यूअर्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू करें या आप खुद अप्लाई करें। तो मैं मोटिवेट करूँगा आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स ये वीडियो मुझे बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन देना है, और ह्यूमन बीइंग दोस्तों नॉर्मल है, उसको अगर आप कोई गाइडलाइन भी दे दें तो वो बाकी की चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो खुद ही आसान होती जाती हैं। लेकिन आपने डिटर्मिनेशन रखनी है, मोटिवेट रहना है, तो अल्लाह पे यकीन रखना है, और जो भी आपका गॉड है उसके ऊपर यकीन रखना है,
तो वो चीज़ें व्यूअर्स आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ख़ुद नहीं अप्लाई कर सकते, यू जस्ट नीड टू हैव अ रफ़ आइडिया। वो रफ़ आइडिया लें, क्योंकि मैं बड़े माजरत के साथ एक चीज़ बोलूँगा व्यूअर्स, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। तो ऑलरेडी हमारी आधी हिम्मत तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना कि यार अब हमने क्या करना है मतलब मैंने तो पैसे देने ही देने, नहीं तो मेरा कोई गुजारा नहीं है। नहीं, ये उस वक्त समझ में आती है व्यूअर्स जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप सारी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं, तब आपको समझ में आती है। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह आप लोगों को दे जितना आपके पास पैसे होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए, लेकिन आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए व्यूअर्स, और आप ख़ुद भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। और आपके करियर में अगर ये हिंड्रेंस है तो उसको दूर करें प्लीज़, और आप प्लीज़ फ्रांस आएँ। और मैं प्लीज़ मोटिवेट करूँगा लोगों को कि वो फ्रांस आएँ, क्योंकि फ्रांस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टडी। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे लिए एक न्यू एक्सपोजर है, और मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग को एक रफ़ आइडिया मिल जाए। बाकी व्यूअर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी आपको लगेगी कि वो पूरी टू दी पॉइंट नहीं है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ। और मैं आपको वो लिंक्स दे दूँगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिन लिंक्स के थ्रू मैंने अपना प्रोसेस पूरा फाइल किया। बाकी व्यूअर्स, कंसल्टेंट अगर आप उसको प्रेफर करना चाहते हैं तो आप उसको प्रेफर करें, लेकिन आप ख़ुद भी कर सकते हैं व्यूअर्स। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक रफ़ आइडिया देना था, और आई एम सॉरी मैंने आपका इतना टाइम लिया आप लोगों का। तो प्लीज़ व्यूअर्स कीप मोटिवेटेड मी, और मोटिवेट योर सेल्फ एज़ वेल। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, क्योंकि मैं अभी अपने आने वाली वीडियो में आप लोगों से तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि फ़्रांस आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन द फर्स्ट मंथ ऑफ योर अराइवल आप लोगों को अप्लाई करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। और बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये नहीं बता पाते, क्योंकि वो ज़्यादा उनका फोकस होता है आपके वीज़ा केस के ऊपर। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं इंशाल्लाह नई वीडियो भी लेकर आऊँगा आपके लिए, और उस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि फ़्रांस आने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम, तो उनको आने के फ़ौरन बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको रजिस्टर्ड करने होते हैं फ्रांस में मिनिस्ट्री के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए व्यूअर्स। उनकी एक किस्म की इंश्योरेंस होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।